दोस्तों, एजुकेशन 360 डिग्री पर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज ऋग्वैदिक काल के लास्ट पीरियड में चल रहे हैं। समझिए कि सब समाप्त हो गया, केवल स्मरणीय तथ्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लास्ट डेज के रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले मैप का अवलोकन कर लेते हैं हम लोग। देखिए कहाँ पे कैसे थे। गंधारी यहाँ पर था सबसे लास्ट में, और अस्किनी, परुशनी और सुतुद्री, ये सब पहले नदियाँ थी जो आप लोगों ने आगे पढ़ चुका है। उसके क्या आधुनिक नाम है उसको याद कर लेना। फिर हम लोग आगे चलते हैं फैक्ट पे सीधे। तो उस समय प्रमुख नदी सिंधु नदी थी और दूसरी प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद की रचना जो है 1700 ईस्वी पूर्व की मानी गई है। सेना को नागरिक सेना कहते थे, क्योंकि उस समय कोई कॉन्सेप्ट नहीं था रखने के लिए कि प्रॉपर सेना रखी जाए। तो युद्ध के समय पूरा कबीलों को सूचित कर दिया जाता था कि आप नागरिकों को तैयार कर ले युद्ध के लिए। तो उस समय तत्काल में सेना तैयार कर लेते थे, तो उसी को नागरिक सेना कहते थे। प्रॉपर सेना नहीं रखते थे। समाज को 3 भागों में बांटा गया था: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। जन का उल्लेख 275 बार और विश्व का उल्लेख 170 बार। प्रथम बार उस समय दासों का उल्लेख मिलता है। व्यापार का नियंत्रण पड़ी लोग, पड़ी वर्ग के लोग, पड़ी ये है दोस्तों, वो शब्द मिसप्रिंट हो गया है, मिलता है। बढ़ई जो है शिल्पी का प्रमुख होता था। ये बढ़ई जो है शिल्पी का प्रमुख होता था। सोने के लिए हिरण्य, ये हिरण्य इस तरह रहेगा, हिरण और सुवर्ण। सुवर्ण शब्द का प्रयोग होता है। निष्क सोने का एक आभूषण होता था। ये जो निष्क है ये दोस्तों आया इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्द, व्रात, गण सैनिक इकाइयाँ था। ये तीनों हैं, सर्द, व्रात और गण, ये सैनिक इकाइयाँ थी। भेषज को वैद्य कहते थे। विवाह की उम्र उस समय 16 या 17 साल की थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम हल की जुताई का वर्णन मिलता है। हल की जुताई का वर्णन मिलता है, ये पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसको। ये पूरा ही आपको फैक्ट पढ़ना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन कुछ कुछ जैसे ज़्यादा मतलब ध्यान देके, जैसे शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है तो विशेष ध्यान देना है। उस समय मुद्रा की कोई कॉन्सेप्ट धारणा नहीं थी, तो उस समय राजा को बलि, शुल्क या भाग दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में विष द्वारा राज्य का चुनाव का वर्णन, जो राज्य का प्रमुख होता है उसके द्वारा चुनाव का वर्णन मिलता है। यहाँ पर अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों, रत्नियों दोस्तों इस तरह रहेगा। रत्नियों का विवरण मिलता है। पैतृ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, पैतृ ब्राह्मण उस समय एक ब्राह्मण था, जो जानते हैं जैसे उपनिषद होता है वैसे तत्रीय ब्राह्मण था। तत्रीय ब्राह्मण था, तो उसके अनुसार ब्राह्मण जो है सूत का, क्षत्रिय सन का, वैश्य ऊन का, यज्ञोपवीत धारण करते थे, जो जिसको आजकल जनेऊ कहते थे। ये तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया। इतिहास पुराण को छांदोग्य उपनिषद में, जैसे 4 वेद हम आज तक जानते थे, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को भी पंचम वेद कहा गया है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त, ये देखिए अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है। पृथ्वी सूक्त। अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आप लोग जानते हैं उस समय एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जहाँ तक कोई अगर उसको रोकने या प्रतिबंधित करने की कोशिश नहीं किया जाता था तो वो राजा का क्षेत्र मान लिया जाता था। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है दोस्तों। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। घोषा अविवाहिता कन्या थी। ये सब विदुषी स्त्रियां थी, आप लोग पढ़ चुके हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजस्नेय संहिता में मिलता है। वैश्य दोस्तों इस तरह रहेगा। तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और चारों आश्रमों का वर्णन हमें जवालो उपनिषद में मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। और सबसे तथा सर्वाधिक लौहपुंज, जैसे लोहे का मिलना, वो अतरंजी खेड़ा में मिला है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का संभवतः प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित थे, परंतु चित्रित धूसर मृदभांड इस युग के विशिष्ट भांड थे। निष्क कुछ सोने का सिक्का, शतमान चांदी का सिक्का, पाद कृष्ण आदि माप की इकाइयाँ थी।
यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। रुद्र देवता बाद में आपके भगवान शिव के कॉन्सेप्ट के रूप में आए, धारणा के रूप में। बृहदारण्यक उपनिषद अन्य उपनिषदों में सबसे अधिक विशाल है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा या विशाल कौन सा उपनिषद है, तो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। यज्ञ की आलोचना मुंडकोपनिषद में की है, जो एक टूटी फूटी नाव के समान बताई गई है। इस उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत, जो आगे चलकर गीता में भी कहा गया है, तो पहली बार वर्णन किया गया है। तो ये दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल खत्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फीडबैक दीजिए। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक ये आपका मिशन है, मिशन 2021 किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशल यूपी पीसीएस और आरओ के लिए विशेष रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक नहीं पढ़ना है, केवल इसको आपको पढ़ के चले जाएंगे तो आपका ऋग्वैदिक ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है। तो थैंक यू सो मच। अगले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो दो नए महान धर्म की उत्पत्ति हुई। तो थैंक यू सो मच।